बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी को। एजुकेशनल साइकोलॉजी अप्लाइड साइकोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि कैसे लोग किसी भी चीज़ को सीखते हैं, कौन कौन से टीचिंग मेथड्स के थ्रू सीखते हैं, कौन से टीचिंग मेथड्स जो हैं वो सिखाने के लिए इम्पॉर्टेंट है, किन टीचिंग मेथड्स के थ्रू जो है वो बच्चे या बड़े जो है वो बेहतर तौर पे सीखते हैं और इजीली सीखते हैं। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि किस तरह की इंस्ट्रक्शंस के साथ सीखते हैं। उसके अलावा हम यानी इंस्ट्रक्शन से बना दिया है कि किस तरह हम बच्चे को सिखाएं, किस तरह बच्चे को इंस्ट्रक्ट करें तो वो सीखते हैं, किस तरह बच्चे को हम किसी भी चीज़ के बारे में इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। और उसके अलावा हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लर्निंग यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखते हैं कि किस तरह बच्चे, कोई बच्चा किसी तरह सीखता है, कोई बच्चा किसी तरह सीखता है। कोई मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई बच्चा जो है वो वाइट बोर्ड के थ्रू ज़्यादा सीखता है, कोई बच्चा वर्बल मेथड लर्निंग के थ्रू ज़्यादा सीखता है, कोई बच्चा प्रोजेक्टर मेथड विजुअल मेथड्स के थ्रू ज़्यादा सीखता है, कोई बच्चा ऑडिटरी मेथड्स के थ्रू ज़्यादा सीखता है, कोई बच्चा रीइंफोर्समेंट के थ्रू सीख जाता है, कोई बच्चा सिंपल सीखता है कि उसको किसी भी रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत नहीं होती। कुछ बच्चे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के साथ, कुछ बच्चे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के साथ सीखते हैं। इन शॉर्ट के एजुकेशनल साइकोलॉजी अप्लाइड साइकोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम ये देखते हैं कि कोई भी इंसान, चाहे वो बच्चा है या बड़ा है, वो किस तरह सीखता है, कौन से टीचिंग मेथड्स ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं सिखाने के लिए, कौन सी इंस्ट्रक्शंस ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं सिखाने के लिए, किस तरह इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम कैटर करते हैं, किस बच्चे को हमने किस कैटेगरी में रखना है और किस स्ट्रेटजी के साथ सिखाना है। अच्छा जी, डेफिनेशन को मैं पढ़ देता हूँ। एजुकेशनल साइकोलॉजी इन्वॉल्व टू स्टडी दैट हाउ पीपल लर्न इंक्लूडिंग टीचिंग मेथड्स, इंस्ट्रक्शनल प्रोसेसेस एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लर्निंग। द गोल इज़ टू हाउ पीपल लर्न एंड रिटेन न्यू इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा वो कहते हैं कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी का गोल होता है वो ये होता है कि एक तो ये देखना है कि लोग कैसे सीखते हैं और दूसरा किस तरह उस इंफॉर्मेशन को जो है वो संभाल के रखते हैं, उसको सेव रखते हैं, उसको दोबारा से यूटिलाइज करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, एक सीखी हुई चीज़ को दोबारा से करके दिखाते हैं, रिटेन किस तरह उसको करते हैं, कैसे लेके चलते हैं उसको अपने थ्रू आउट लाइफ में। तो ये सारी जो है चीज़ें बेसिकली, सबसे पहले क्या है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी, सबसे पहला पॉइंट याद रखना है, इट्स अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। सेकंड थिंग, स्टडी दैट हाउ पीपल लर्न। थर्ड थिंग, टीचिंग मेथड्स। फोर्थ थिंग, इंस्ट्रक्शनल प्रोसेसेस। फिफ्थ थिंग, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लर्निंग। तो ये 4-5 चीज़ें जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एजुकेशनल साइकोलॉजी में। इन चीज़ों को स्टडी किया जाता है। उसके बाद ये देखा जाता है कि चीज़ें कैसे सीखी जाती हैं और कैसे उनको फिर जो है वो रिटेन किया जाता है, ज़िंदगी भर साथ लेके चला जाता है, उनको दोबारा यूटिलाइज किया जाता है, बाहर दोबारा अपने अंदर से निकाला जाता है उन चीज़ों को। आगे जाता है जी, दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इन्वॉल्व नॉट जस्ट द लर्निंग प्रोसेस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस बट इंक्लूड द सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव प्रोसेसेस दैट आर इन्वॉल्व्ड इन लर्निंग थ्रू आउट द एंटायर लाइफ स्पैन। अच्छा, ये साइकोलॉजी की वो ब्रांच भी है जिसमें ना सिर्फ लर्निंग प्रोसेस को डिस्कस किया जाता है, जो कि क्या लर्निंग प्रोसेस होता है चाइल्डहुड में और एडोलेसेंस में, कैसे बच्चे सीखते हैं, ये कैसे जो है वो नौजवान सीखते हैं, बल्कि इंसान की सोशल, इमोशनल और कॉग्निटिव प्रोसेसेस को भी जो है वो डिस्कस किया जाता है कि किस तरह इंसान के ताल्लुकात, सोशल ताल्लुकात, किस तरह इमोशनल लाइफ और किस तरह उसके जो है वो ज़हनी अफ़आल यानी कॉग्निटिव प्रोसेस जो है। कॉग्निटिव प्रोसेस क्या होते हैं? लर्निंग, परसेप्शन, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग, यानी कि हर मेंटल प्रोसेसेस जो है वो किस तरह इंसान की ज़िंदगी में उसको चीज़ें सिखाने में या उसके सीखने में अपना किरदार जो है वो अदा करते हैं। द फील्ड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इनकॉर्पोरेट अ नंबर ऑफ द अदर डिसिप्लिन्स, यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी की फील्ड में और भी बहुत सारे डिसिप्लिन को हम स्टडी करते हैं, जिस तरह डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, बिहेवियरल साइकोलॉजी एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी। एक तो सबसे पहले इसमें ये चीज़ है कि साइकोलॉजी में सिर्फ हम लर्निंग प्रोसेस को ही बात नहीं करते कि किस तरह चाइल्डहुड या एडोलेसेंस में बच्चे सीखते हैं, बल्कि हम उसमें यह भी देखते हैं कि सारी ज़िंदगी इंसान की सोशल, इमोशनल और कॉग्निटिव प्रोसेस जो है वो किस तरह
कुछ सीखने में अपना किरदार अदा करते हैं। उसके अलावा लर्निंग साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है उसमें और भी डिसिप्लिन्स को स्टडी किया जाता है। जिस तरह उसमें डेवलपमेंटल साइकोलॉजी को स्टडी किया जाता है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में चेंजेस आ जाती हैं कि किस तरह इंसान वक्त गुजरने के साथ साथ जो इंसान के अंदर फिजिकली, कॉग्निटिवली, इमोशनल, बिहेवियरल चेंजेस आती हैं, वो इंसान की सीखने में किस तरह असरअंदाज होती हैं। इसी तरह इंसान का बिहेवियर जो है वो इंसान के सीखने में किस तरह असरअंदाज होता है। इस तरह जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं, जो कॉग्निटिव मोडेलिटीज़ हैं, जो कॉग्निटिव कंटेंट्स हैं, जिस तरह इमोशंस हो गए, जिस तरह मेमोरी हो गई, जिस तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, जिस तरह अंडरस्टैंडिंग हो गई, परसेप्शन हो गई, ये चीज़ें जो है ये इंसान को सीखने में किस हद तक जो है वो असरअंदाज होती हैं या हेल्प करती हैं।